Hello bachcho, good morning to all of you. We all know that what we have already completed a chapter coordinate geometry, I think so. So today I am going to start a new chapter circle. So let us discuss a first theoretical part of this chapter. Yes or no? First what? Define a circle. Circle क्या होता है बेटा? Take this is what plane. इस प्लेन में हम क्या लिए बेटा? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. यस और नो? अब देखो इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स में एक फिक्स्ड पॉइंट इसको एज्यूम कर लिए. इस फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट. जैसे देखो इट इज अ लोकस ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन. लोकस ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन क्या होता है? सच दैट कि इट्स डिस्टेंस मैंने इस जितने पॉइंट हैं उसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट से ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट. तो दिस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? सेंटर. और दिस फिक्स्ड लाइन को क्या बोलेंगे हम? रेडियस ऑफ ए सर्कल. अंडरस्टूड? चलिए अब इसका कुछ पार्ट्स बेटा डिस्कस करो. व्हाट डू मीन बाय अ सेकेंड ऑफ ए सर्कल? सेकेंड मतलब ऐसा लाइन जो सर्कल को बेटा दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे. देखो ये लाइन है एल, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, ए और बी पे. तो ये लाइन एल क्या हो गया? सेकेंड ऑफ ए सर्कल, है ना. a line L which intersects circle at two different points, then L is called, the line L is called secant of a circle. Yes. अब आते हैं बेटा हम क्या? tangent of a circle. मतलब वैसा लाइन जो सर्कल को केवल टच करे बेटा, मतलब इंटरसेक्ट करे वन पॉइंट पे केवल, यानी इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट. तो दैट लाइन इज नोन एज टेंजेंट. देखो यहाँ से कहीं से भी टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टच करना चाहिए केवल, है ना, कट नहीं करना चाहिए. कट कर गया तो सेकेंड हो जाएगा. यस और नो? दिस इज व्हाट यू मीन बाय टेंजेंट ऑफ सर्कल. अब हम टेंजेंट का बेटा देखते हैं ना, पॉइंट का जो है पोजीशन देखते हैं सर्कल में. यस और नो? चलिए अब देखो यहाँ पे देखिए अब है बेटा पोजीशन ऑफ ए पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल कर सकते हो या इन अ सर्कल. ठीक है. ए व्हेन पॉइंट पी इज ऑन अ सर्कल. मान लो सर्कल पे पॉइंट पी है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन. यही कर ही सकते हैं बेटा. अगर ऑन द सर्कल पॉइंट रहे तो कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? वन. अब बोल रहे हैं कि सर्कल से पॉइंट पी बाहर है. व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड ऑफ ए सर्कल देन बेटा वन एंड ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन. यही समझ लो कि अगर पॉइंट बाहर है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? टू. और बेटा बोल रहा है कि व्हेन पॉइंट पी इज इन साइड ए सर्कल, तो यहाँ से बेटा कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा. यहाँ से जब भी ड्रॉ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड ड्रॉ हो जाएगा. देख रहे हो ना, दो पॉइंट पे कट करेगा तो ये टेंजेंट नहीं है, ये क्या हो गया? सेकेंड हो गया. यस और नो? तो यही पॉइंट पी. अब पॉइंट पी बेटा यही तीन ही पोजीशन पर रह सकता है सर्कल के रिस्पेक्ट में, या तो ऑन सर्कल, या तो आउटसाइड सर्कल, या तो इनसाइड सर्कल. तो व्हेन ऑन द सर्कल देन ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन. व्हेन पॉइंट पी is outside the circle then two tangents can be drawn. When point P is inside a circle that means no tangents can be drawn. yes or no? चलिए अब एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो 9th क्लास में पढ़ चुके थे. ठीक है. चलिए एक लाइन सेगमेंट बेटा लेते हैं ए बी, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं बेटा पी. अब वहाँ से देखो लाइन ड्रॉ करेंगे इसी लाइन पे, ये पी पी डैश, ये पी क्यू डैश, ये पी पी, ये पी क्यू, और एक यहाँ देखो बेटा ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ये स्ट्रेट मतलब ये परपेंडिकुलर, भी समझेंगे इसको, है ना. तो मान लो हियर ए बी इज ए लाइन एंड पी इज एनी पॉइंट. तो बेटा व्हाट वी सी, देखो पी पी ये क्या है बेटा? पी पी ग्रेटर देन पी आर. पी क्यू ये भी ग्रेटर देन पी आर, देखने से लग रहा है. ये 9th क्लास में पढ़ चुके बेटा, इसलिए बता नहीं रहे हैं, केवल हमको समझा रहे हैं आपको. पी पी डैश ये भी बड़ा है बेटा पी आर से. पी क्यू डैश ये भी बड़ा है पी आर से. यस. तो अमंग ऑल लाइन सेगमेंट्स पी आर इज व्हाट? द शॉर्टेस्ट वन. PR is what? The shortest one, and we all know that the shortest distance is what? A perpendicular. इसका वाइस वर्सा भी होगा बेटा कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अगर कोई लाइन शॉर्टेस्ट है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा. इसका मतलब यही होता है वाइस वर्सा. यस और नो? तो उसे लिख दे बेटा. देखो सो अमंग ऑल लाइन सेगमेंट्स PR इज व्हाट? द शॉर्टेस्ट, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, और वाइस वर्सा. अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर होगा, अब अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो वो हमेशा शॉर्टेस्ट होगा. ये हमेशा याद रख लेना है बेटा. ठीक. यस. चलिए अब हम इस पर क्या करते हैं, एक थ्योरम प्रूफ करते हैं बेटा जो सर्कल का है, जो न्यूमेरिकल में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज होता है. देखो थ्योरम 1 है ना. अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना. ये सर्कल है, ये देखो टेंजेंट है. तो बेटा सेंटर से जो इस पे लाइन ड्रॉ हुआ ये हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर.
ये बोल रहा है क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। तो यही वेरीफाई करना है आपको, यस और नो। तो बेटा क्या करेंगे हम, गिवन क्या चीज़ है, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। एंड बेटा क्या किए, अ टेंजेंट ए बी इज ड्रॉन एट अ पॉइंट पी। यस, टू प्रूफ क्या करना है कि ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो है बेटा सेंटर से लाइन जो ड्रॉ होगा टेंजेंट पे, वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यस, चलिए कंस्ट्रक्शन क्या किए कि टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन लाइन ए बी, ले लिए बेटा कोई भी पॉइंट क्यू, एंड देन ज्वाइन विद दिस ओ क्यू। यस और नो, प्रूफ क्या कर, प्रूफ करते हैं। चलिए बेटा देखो, पहला क्या लिखे हम, ओ पी इजकल टू ओ आर। ओ पी इजकल टू ओ आर, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है तो इक्वल ही होगा। देखो ओ पी इजकल टू ओ आर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ओ आर इजकल टू ओ पी। यस, अब देखो ओ आर इजकल टू ओ पी, देखो तब इसको मैथमेटिकली समझो, 3 इजकल टू क्या है 3, अभी एल एच एस इजकल टू आर एच एस इक्वल है। अगर बेटा एल एच एस में हम कुछ भी ऐड कर देते हैं, मान लो 3 + 1, तो बेटा अभी इक्वल होगा 3 से, नहीं। तो एल एच एस में अगर हम कुछ भी ऐड कर देते हैं तो आर एच एस से क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। देखो यहाँ पे, यानी 4 इज ग्रेटर देन 3। यस और नो, यस। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे है, 3 इजकल टू 3 समझो, ओ आर इजकल टू ओ पी। अगर हम एल एच एस में कुछ भी ऐड कर दें तो ये आर एच एस से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ से समझिएगा आप इसको, ठीक। तो ये ओ आर इजकल टू ओ पी है। अब ओ आर में क्या ऐड कर देते हैं हम, आर क्यू ऐड कर दो, तो ओ आर प्लस आर क्यू, तो ये इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। यस, अब ओ आर प्लस आर क्यू को क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू, यानी ओ क्यू क्या होगा, ग्रेटर देन ओ पी। अब इसको उलट दो बेटा, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, है ना, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये साइन भी चेंज कर जाएगा। यस सुनो, तो यानी ओ पी क्या हो जाएगा, लेस देन ओ क्यू, ये ओ पी क्या हो जाएगा, लेस देन ए क्यू। तो अब यही समझो कि अब हम इस पे कोई भी और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, जो भी आपको यहाँ बताए थे। देखो ये डायग्राम में है ना, हम देखो केवल ये डायग्राम ये लिए और ये लिए हैं, यहाँ पे और भी लाइन ड्रॉ करो, चाहे इधर से इधर ड्रॉ करो, इधर से इधर ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, तो उसमें ओपी हमेशा क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। क्योंकि देखो ये ओ क्यू क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ओपी हमेशा क्या होगा, शॉर्टेस्ट। एंड वी ऑल नो दैट, अभी क्या वेरीफाई किए थे, अभी ऊपर थ्योरी पढ़ाए थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अ परपेंडिकुलर वन। अगर ओपी शॉर्टेस्ट है तो इसका मतलब ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है, इसीलिए ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, दिस इज वेरीफाइड। अब बेटा इस थ्योरम को हम यूज कर सकते हैं ये प्रॉब्लम में, है ना, कि सेंटर से जो लाइन टेंजेंट पे ड्रॉ होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यस और नो, आई थिंक सो एवरीबडी अंडरस्टूड। यस, चलिए इसके बाद में अब डिस्कस करेंगे और एक और थ्योरम इसका इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स कराएंगे। यस, ये भी छोटा चैप्टर है बेटा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।